तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कोई एक आपके टॉपिक्स को कवर नहीं करेंगे, बट एक चीज़ समझाने के लिए आया हूँ। तो ये लेक्चर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और डिफेंस लॉ में अंतर क्या होता है। ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होता है, बच्चों को समझ नहीं आता है। तो ये हम आज के वीडियो में टेक ऑफ कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप इस लेक्चर को स्किप कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको समझ आएगा कि डिफेंस लॉयर क्या करता है और डिफेंस लॉयर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ये क्या है, ये क्या करते हैं, ये अगर आपको क्लियर है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में, आपके चैप्टर के अंदर नहीं बताएगा कि डिटेल में ये क्या करते हैं, ये कौन है, इनका फंक्शन। इनको से आपको क्या बताया है कि आपके अगर आप लेक्चर 3 देखोगे आपको पता चलेगा कि मीनिंग ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंग्लिश में, और रोल, फिर हम रोल ऑफ जॉर्ज, फिर फेयर ट्रायल, फिर चैप्टर ख़त्म। अगर आप चाहो तो इस लेक्चर को स्किप भी कर सकते हो, अगर चाहो तो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप देखिए इस वीडियो, क्योंकि इसमें हम आपके चैप्टर की चीज़ें नहीं उठा रहे हैं। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है पढ़ रहे हैं कि टुडेज गोल इज डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द डिफेंस लॉयर। देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस का कोई भी चीज़ नहीं है, मतलब सिलेबस से ही ये है, बट आपके चैप्टर के टॉपिक्स ये नहीं है। ओके, चैप्टर के टॉपिक्स या नहीं है। तो देखिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता क्या है, सार्वजनिक अभियोक्ता। इन हिंदी में नाम समझ आया, सार्वजनिक अभियोक्ता। देखिए पब्लिक यानी क्या है, यहाँ पर पब्लिक यानी क्या है, सार्वजनिक। प्रोसिक्यूटर यानी क्या है, अभियोक्ता। यानी ये पब्लिक लिखा, यानी ये पब्लिक के लिए काम करेगा। ये क्या इंडिविजुअल के लिए काम करता है? नहीं, ये किसी इंडिविजुअल के लिए काम नहीं करता, ये पब्लिक के लिए काम करता है। ठीक, पब्लिक के लिए काम करता है। तो के क्या है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी लोक अभियोजक, या फिर हम जिसे कहते हैं सार्वजनिक अभियोक्ता। तो वो क्या करता है, देखिए वो होता है राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाला, राज्य को रिप्रेजेंट करने वाला, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला। ठीक, अभियोजक को एक अपराध के रूप में लोग अभियोग कहा जाता है, जिसे एक सार्वजनिक गलत माना जाता है जो न केवल पीड़ित के खिलाफ बल्कि पूरे समाज के खिलाफ किया गया हो। अच्छा, ये एक चीज़ है जो कि वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कि बेसिकली जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होता है वो बेसिकली राज्य के लिए काम करता है, राज्य के राज्य के प्रतिनिधित्व होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, राज्य के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। और वो बेसिकली इन खिलाफ में करते हैं, यानी किन खिलाफ में, इस खिलाफ में वो अपने क्या लड़ते हैं, कोर्ट के अंदर लड़ते हैं। जब किसी के सामने, किसी एक व्यक्ति को क्रिमिनल एक्टिविटी का सामना ना करना पड़े, पूरे एक ग्रुप को, पूरे एक स्टेट को उसका सामना करना पड़े। मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप आया, टेररिस्ट ग्रुप आने से क्या होगा, वो पूरा, यानी कोई भी एक, मान लीजिए टेररिस्ट ग्रुप नहीं, मान लीजिए ग्रुप ऑफ पीपल्स आए, उन्होंने अटैक किया एक अलग ग्रुप ऑफ पीपल्स में, या फिर एक स्टेट के अंदर पूरा। तो वहाँ पर जो स्टेट अपना बयान देगा कोर्ट के अंदर कि यह इस स्टेट का या फिर इस व्यक्ति ने यहाँ पर आके अटैक किया, तब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लाएगा। यानी ये जो न केवल पीड़ित के खिलाफ, सिर्फ पीड़ित के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ जो हो, यानी पूरे समाज के खिलाफ जो चीज़ें हुई उसमें वो होते हैं। कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी समाज के खिलाफ, ना किसी पीड़ित के खिलाफ, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं, ये ग्रुप के लिए लड़ते हैं, इसीलिए ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को। ये किसी इंडिविजुअल को कभी भी ये नहीं करते हैं। ओके, और ये क्या करते हैं, जो गलत है उनको गलत साबित करना चाहते हैं। ठीक, साबित करना चाहते हैं। और जब भी स्टेट गवर्नमेंट में इसमें कोई डिस्प्यूट होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट डिस्प्यूट होता है, तब इनका रोल बहुत ही ज़्यादा होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स का। तो ये केवल एक व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। एक व्यक्ति को मान जाए सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ कोर्ट के अंदर, तब कौन आएगा?
तब वहाँ पर रोल आता है डिफेंस लॉयर का। ओके, डिफेंस लॉयर, अब दोनों साइड से 2 डिफेंस लॉयर आएंगे, वो अपने एविडेंस को देंगे, ठीक। बट यहाँ पर जो स्टेट, राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बारे में जब चीज़ें आती है तो यहाँ पर आ जाते हैं कौन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। देखिए, डिफेंस लॉयर यानी क्या होता है? बचाव पक्ष के वकील, बचाव पक्ष के वकील यानी जो डिफेंस करेंगे, और दूसरी तरफ अनदर लॉयर है, ठीक। ये है डिफेंस लॉयर, यानी जब सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तब इनका रोल आता है, ठीक। यहाँ पर देखिए डिफरेंस, जो पर्सन, ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पर्सन लॉ को प्रैक्टिस करता है वो होता है लॉयर, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक प्रकार का लॉयर है जो कि प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में काम करता है, यानी गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करता है। Which is essentially a government law firm whose only client is state। ठीक समझ आया? यानी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स काम किसके लिए करते हैं? स्टेट के लिए करते हैं, यानी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। उनका एक ही क्लाइंट है, वो कौन है? उनका अगर क्लाइंट है वो स्टेट ही उनका क्लाइंट है, यानी राज्य उनका क्लाइंट है। मैंने बोला वो उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गवर्नमेंट को। एंड स्टेट स्पेस, जो स्टेट है यानी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनको प्रोसिक्यूटर ऑफिस को पैसा देता है, यानी उनको पेज करता है। एंड स्टेट लॉयर्स प्रोसिक्यूटर डोंट हैव इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं होती। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉयर क्या है? लॉयर को लाइसेंस मिला है वो लॉ करने के लिए, बट प्रोसिक्यूटर्स कौन है? प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जो काम करेगा, जो कि गवर्नमेंटल ऑफिस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और वहाँ पर वो काम करे, उनको उस गवर्नमेंट यानी स्टेट गवर्नमेंट उनको देगा, यानी वो स्टेट, हर एक स्टेट के पास अपने अपने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस और डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होगी, आप देखिए यहाँ पर देखिए, ठीक। देखिए जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट को, और वो क्रिमिनल चार्जेस ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल्स को अगर क्रिमिनल एक्टिविटी में बता रहा है कि इन लोगों ने स्टेट के इन प्रॉपर्टीज़ को ख़राब किया, तो उनके बिहाफ पर, उन लोगों के बिहाफ पर वो जो लोग जो इन्होंने स्टेट प्रॉपर्टीज़ को क्या क्या है तोड़ा है, छेड़खानी की है स्टेट प्रॉपर्टीज़ को, तो वहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स उनके लिए केस फाइल करते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं, स्टेट के लिए केस लड़ते हैं उन व्यक्ति से और जीतते हैं। अगर वो यूनाइटेड स्टेट, मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट क्या होता है, 5, 6, 7, 8 स्टेट मिलकर हैं, तो यूनाइटेड स्टेट के साथ वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं। अगर वो फेडरल प्रोसिक्यूटर्स होंगे, तो अगर फेडरल प्रोसिक्यूटर, ऐसे फेडरल प्रोसिक्यूटर होते हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए लड़ते हैं। देखिए प्रोसिक्यूटर्स के पास बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन एडवांटेज में, जिसके उनके पास अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो एटलीस्ट उनके पास एक पुलिस ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल है उनके केस के लिए, यानी ईच केस के लिए उनके पास एक पुलिस ऑफिसर रहना ही चाहिए। जो बड़े जितने सारे लार्ज प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है वहाँ पर उनके पास अपने अपने खुद डिटेक्टिव वो होते हैं जो एविडेंस को खोजते हैं, छानबीन करते, ढूंढते हैं डिटेक्टिव्स। दे हैव अ वर्किंग रिलेशन विद द एंटायर पुलिस, उनके पास क्या है? एक रिलेशनशिप है, यानी वर्किंग, एक संबंध है, रिश्ता है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उनके जुरिस्डिक्शन, उनके इन्वेस्टिगेशन में, और उनके एविडेंस, और उन्होंने जिसको भी अक्यूज करके उनके ऊपर उनके एविडेंस लाकर उनको अरेस्ट किया है उनके ऊपर, और उनको जुरिस्डिक्शन के जितने सारे लैबोरेटरी हैं, स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज है, वहाँ पर उनको एक्सेस है, ठीक। प्रोसिक्यूटर्स क्या है? प्रोसिक्यूटर्स कैन कंपेल विटनेस टू टेस्टिफाई इन सीक्रेट्स। ओके, वो क्या कर सकते हैं? विटनेस को जानने के लिए उनके पास जा सकते हैं, उनको ऑर्डर है, तुम जा सकते हो, उनसे मिल सकते हो। बट आउटसाइड द प्रेजेंस ऑफ ए लॉयर थ्रू ए ग्रैंड जूरी प्रोसेस, बट बहुत जूरी प्रोसेस करना पड़ेगा, एक कोर्ट के बहुत सारे प्रोसेस उनको फॉलो करने के बाद प्रोसिक्यूटर्स जा सकते हैं मिलने विटनेस को। द डिफेंस लॉयर रिप्रेजेंट द पर्सन अक्यूज्ड ऑन ए क्राइम, यानी डिफेंस लॉयर क्या करेगा? एक पर्सन को, मान लीजिए जिस पर्सन के ऊपर दबाव लगा है कि ये इसने ही चोरी की है, इसने ही क्रिमिनल एक्टिविटी, तो उसके लिए डिफेंस लॉयर है। इसका जॉब क्या होता है? डिफेंस लॉयर का जॉब है कि उनका क्लाइंट
जिसके जिस क्लाइंट के अगेंस्ट चार्जेस लगाए वो उसको प्रोसिक्यूटर ब्रॉट बाय द प्रोसिक्यूटर्स, यानी प्रोसिक्यूटर्स ने जिस व्यक्ति को बोला है कि इसी व्यक्ति ने स्टेट प्रॉपर्टी या फिर इस जगह में मारधार की है, तो उस व्यक्ति के लिए लड़ने वाला व्यक्ति कौन है? डिफेंस लॉयर। उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति ने जिस क्रिमिनल एक्टिविटी की है या फिर जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं उसके लिए लड़ने वाला व्यक्ति है डिफेंस लॉयर। अगर इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है, जब इन्वेस्टिगेशन खत्म होता है तो ही हैव टू हायर एन इन्वेस्टिगेटर विद हिज ओन फंड्स। अगर इन्वेस्टिगेशन डन और विटनेस चाहता है इंटरव्यूड लेने के लिए तो वो अपने आप से भी क्या कर सकता है, जो जिसके ऊपर एक्यूज है वो चाहे तो, यानी डिफेंस लॉयर भी चाहे तो एक इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकता है, बट उसके अपने पैसे से। उसको कोई एडवांटेज, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को एडवांटेजेस है, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को क्या है? एडवांटेजेस है। आई होप ये सब क्लियर होगा आपको। अगर आप ऐसे क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि डॉज किसका हाई रैंक है, डिफरेंस, ये आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, आप जहाँ से वहाँ से सब कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए ऑल द प्रोसिक्यूटर्स आर लॉयर्स बट ऑल द लॉयर्स एंड प्रोसिक्यूटर, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे आपने साइंस में एक चीज़ पढ़ा होगा, ऑल अल्कालीज, यानी जितने भी सारे अल्कालीज हैं वो क्या है? बेस। बट बेस, सभी बेसेस क्या है? अल्कालीज नहीं है। यानी अल्कालीज यानी पानी में मिलने वाले बेस, वो बेस, वो अल्कालीज सभी क्या है? बेस है। बट सभी बेस क्या अल्काली है? नहीं, कुछ तो ऐसे भी जो बिना पानी के भी रह सकते हैं। वही प्रकार से यानी जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है वो सभी लॉयर्स हैं, वो सभी लॉयर्स है, बट सभी लॉयर्स क्या हैं? प्रोसिक्यूटर्स नहीं है। ये आपको दिमाग में रखना है कि सभी प्रोसिक्यूटर्स क्या नहीं है, क्या नहीं है कि लॉयर्स नहीं है। तो देखिए, अ लॉयर इज अ पर्सन हु लाइसेंस टू प्रैक्टिस लॉ, यानी एक लॉयर वो होता है जिसको लाइसेंस दिया गया है कि आप लॉ को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट प्रोसिक्यूटर्स क्या है? बट प्रोसिक्यूटर्स इज अ लॉयर दैट वर्क्स फॉर द प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, यानी प्रोसिक्यूटर का एक ऑफिस है जहाँ पर प्रोसिक्यूटर्स जो काम करते हैं उनको वो कहाँ पर काम करेंगे? प्रोसिक्यूटर्स एक ऐसे लॉयर है जो कि प्रोसिक्यूटर्स के ऑफिस में काम करते हैं। Which is essentially a government law firm whose only client is states, उनका only client कौन है? स्टेट है। तो ये बात तो हमने पहले ये में पढ़ ली थी शायद, ये पढ़ ली थी पहले यहाँ पर, कहाँ पर? इस वाले एरिया में देखिए यहाँ पर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ओके, 12 मिनट हो चुका है। यहाँ पर थैंक यू लिखेंगे और चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर मिलेंगे। आपके सिलेबस को भी ख़त्म करना है बहुत जल्दी, तो आपको जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और इन सवालों को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ही पड़ेगा। ये वेबसाइट से मैंने ये बेसिकली सभी चीज़ें आपको क्वारा में मिलेगी, मैंने वहीं से लाया है, और वहीं का लिंक भी आपको दे दूँगा। आप अगर चाहते हो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के लिए तो आपको मिल सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।